उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थीं, लेकिन एक लड़का अभी भी जाग रहा था। उसका नाम था सोहेब। सोहेब उन लड़कों में से था जो दिल से अच्छे होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो हर रिश्ते को सच्चाई से निभाते हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि इस दुनिया में लोग अच्छाई की कद्र कम और फायदा ज्यादा उठाते हैं। सोहेब बचपन से शांत था, ना ज्यादा दोस्त, ना ज्यादा बातें। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, कुछ बड़ा बनने का। इतना बड़ा कि एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम याद रखे। लेकिन जिंदगी सपनों से नहीं चलती। जिंदगी लोगों की असली सोच दिखाती है। और सोहेब ने बहुत जल्दी ये चीज समझ ली थी। स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसके कपड़ों पर हंसता, कोई उसकी चुप्पी पर। कुछ लोग कहते, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब जिन लोगों को उसने अपना समझा, उन्हीं लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक रात सोहेब कमरे में अकेला बैठा था। फोन की स्क्रीन ऑन थी, लेकिन किसी का मैसेज नहीं आया। तभी उसे एहसास हुआ, इस दुनिया में लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। उस रात पहली बार उसके अंदर कुछ टूटा। लेकिन वो टूटकर खत्म नहीं हुआ, वो बदलने लगा। धीरे धीरे सोहेब ने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कौन फेक है, कौन सिर्फ सामने अच्छा बनता है, कौन सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करता है। उसने नोटिस किया, लोग शब्दों से नहीं, इमोशन से खेलते हैं। अगर तुम इमोशनल हो तो लोग तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और यही डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल था। एक दिन इंटरनेट पर उसने एक नाम पढ़ा, निकोलो मैकियावेली। उसने उस इंसान की बातें पढ़नी शुरू की। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो लोगों को तुम्हें खोने का डर होना चाहिए। ये लाइन सोहेब के दिमाग में बैठ गई। उसने फैसला किया, अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अगले कुछ महीनों में सोहेब पूरी तरह बदल गया। अब वो कम बोलता था, लेकिन हर चीज ऑब्जर्व करता था। कौन किस टोन में बात कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, सब समझने लगा। अब अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वो तुरंत भरोसा नहीं करता। वो सोचता, इसके पीछे इसका मतलब क्या है। अगर कोई अचानक जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाता तो वो समझ जाता, ये इमोशनल ट्रैप है। धीरे धीरे उसकी आंखों में मासूमियत कम होने लगी। अब वहां साइलेंस था, एक ऐसा साइलेंस जो लोगों को डराने लगा। क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो हमेशा गुस्से में रहे। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत रहकर सब समझता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त आया। उसने पूछा, भाई, तू इतना बदल कैसे गया? सोहेब हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब इंसान बार बार टूटता है तो या तो वो कमजोर बन जाता है या फिर खतरनाक। उसका दोस्त हंसने लगा, लेकिन सोहेब सीरियस था, क्योंकि वो अब दुनिया का असली चेहरा देख चुका था। उसने अपनी जिंदगी के कुछ रूल्स बना लिए। रूल 1, हर किसी पर भरोसा मत करो। रूल 2, लोगों की बातों से ज्यादा उनके एक्शंस देखो। रूल 3, अपनी कमजोरी कभी पब्लिक मत करो। रूल 4, इमोशन में डिसीजन मत लो। रूल 5, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। रूल 6, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उसे अपनी सक्सेस से जवाब दो। रूल 7, जो इंसान तुम्हें जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना चाहता है वो तुमसे डरता है। समय बीतता गया। अब लोग सोहेब को पहले जैसा सिंपल लड़का नहीं समझते थे। अब उसकी प्रेजेंस अलग थी। जब वो कमरे में आता तो लोग चुप हो जाते, क्योंकि उसकी आंखों में अब कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस हमेशा आवाज से नहीं आता, कभी कभी साइलेंस भी बहुत लाउड होता है। एक रात सोहेब छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, दुनिया अच्छे लोगों को नहीं याद रखती, दुनिया पावरफुल लोगों को याद रखती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। धीरे धीरे उसने लोगों की साइकोलॉजी समझनी शुरू की। अगर किसी इंसान को अटेंशन चाहिए तो उसे इग्नोर करो। अगर कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे तो काम रहो, क्योंकि इमोशनल रिएक्शन देना तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। और जिसने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली।
एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। जिस लड़की को वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसने कहा, तुम अच्छे हो लेकिन स्ट्रांग नहीं। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, दुनिया प्यार से ज्यादा पावर को रिस्पेक्ट करती है। और उसी रात उसने फैसला किया, अब वो खुद को बदल देगा। अगले 6 महीनों में सुहेब ने खुद पर काम करना शुरू किया। वर्कआउट, माइंड कंट्रोल, दूसरों को नहीं, खुद को कमजोर बनाता है। उसने डार्क साइकोलॉजी का एक और रूल सीखा, पीपल बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव। लोग सच नहीं सुनना चाहते, लोग वही सुनना चाहते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगे। और यही वजह है कि दुनिया में फेक लोग अक्सर जीत जाते हैं। लेकिन सोहेब अलग था। वो फेक नहीं बनना चाहता था, वो सिर्फ स्ट्रांग बनना चाहता था। इतना स्ट्रांग कि कोई उसे इमोशनली डिस्ट्रॉय ना कर सके। धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी इतनी बदल गई कि लोग उससे डरने लगे, क्योंकि अब वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। पहले लोग जानते थे कि वो क्या करेगा, अब नहीं। और दुनिया हमेशा उसी इंसान से डरती है जिसे वो समझ नहीं पाती। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और पहली बार उसे खुद पर गर्व हुआ, क्योंकि अब वो वही लड़का नहीं था जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। अब वो खुद के लिए जीना सीख चुका था। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, अगर दुनिया तुम्हें दर्द देती है तो उस दर्द को अपनी ताकत बना लो। उस रात सोहेब छत पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, हवा तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, पावर। उसने धीरे से कहा, अब मैं किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूंगा। अब लोग मुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगा। और उसी पल एक नया सोहेब पैदा हुआ। एक ऐसा इंसान जो कम बोलता था लेकिन लोगों के दिमाग पढ़ना जानता था, जो इमोशनली टूट चुका था लेकिन मेंटली खतरनाक बन चुका था, जो अब किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता था, क्योंकि उसने समझ लिया था रियल पावर साइलेंस में होती है। अगर तुम्हें ऐसी मैकियावेली माइंडसेट और डार्क साइकोलॉजी वाली स्टोरीज पसंद हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर फेसबुक पर हो तो फॉलो भी कर लो।